मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको आज की वीडियो में 30 दिन के अंदर अपना हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप भी अपना हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, हैंडराइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में आपको 30 दिन में किस तरह से हैंडराइटिंग को आपको इम्प्रूव करना, अपना हैंडराइटिंग को सुधारना है, इसमें आपको बताया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको सही में वाकई में आपको हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है, हैंडराइटिंग को सुधारना है, तब तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको हैंडराइटिंग सुधारने के लिए 30 दिन का चैलेंज है जी। 30 दिन में आपको हैंडराइटिंग को सुधारना, इम्प्रूव करना, उसमें आपको 5 टिप्स बताया गया। 5 टिप्स को फॉलो करते हैं आज की वीडियो में, तो आप 30 दिन में आप अपना हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हैंडराइटिंग को अपना चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप 30 दिन ये 5 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपका हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव और सुधरेगा भी आपका हैंडराइटिंग जी। तो नंबर 1 टिप्स है जिसको एकदम ध्यान से समझिएगा, साफ पेज पर लिखना। आपको हमेशा क्या करना है जी, साफ पेज पर लिखना होगा। गंदा पेज पर आपको नहीं लिखना है। गंदा पेज पर आप लिखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा हैंडराइटिंग सुधरा है या नहीं, या हमारा हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुआ है या नहीं। आपको कोई भी पता नहीं चलने वाला है। जैसा आपका हैंडराइटिंग पहले था वैसा अब भी आपको हैंडराइटिंग होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, एक साफ पेज वाला कॉपी आपको खरीदना है। बिल्कुल साफ पेज हो जिस पर आपका हैंडराइटिंग पता चले कि मैं कल लिखा था उससे आज मेरा बेहतर हैंडराइटिंग बैठा या नहीं, या हैंडराइटिंग हमारा इम्प्रूव हुआ या नहीं, या हमारा हैंडराइटिंग सुधरा या नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना है जी, आपको साफ पेज लेना है। गंदा वाला पेज वाला आपको कॉपी को नहीं खरीदना है। हमेशा आपको साफ पेज को पर आपको लेना खरीदना है जी, तब आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा। 100% आपको पता चलेगा, आप अनुभव कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि हमारा हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो रहा है डे बाई डे जी। तो नंबर 1 टिप्स आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा नंबर टिप्स है जी, जिसको समझिएगा ध्यान से, हमेशा एक पेन का यूज करना है। हमेशा एक कंपनी का पेन का आपको यूज करना है जी। एक कंपनी का पेन का आपको यूज करना है, अलग अलग कंपनी को पेन को आपको यूज नहीं करना है। तो आपका हैंडराइटिंग कभी भी इम्प्रूव होने वाला नहीं है, आपका हैंडराइटिंग कभी भी सुधरने वाला आपका नहीं है जी। तो हमेशा आपको एक कंपनी पेन का आपको यूज करना है। हमेशा जो आपको पसंद आता है कंपनी का पेन, उस पेन को आप खरीदिए और हमेशा आपको उसी पेन को यूज करना, उसी से आपको लिखना है। आपका हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव होगा जी। तो आपको हमेशा क्या करना है जी, एक पेन का कंपनी का आपको यूज करना, अलग अलग प्रकार की कंपनी को आपको पेन यूज नहीं करना है। आपको हैंडराइटिंग को बिल्कुल आपको इम्प्रूव करना, हैंडराइटिंग को सुधारना है, तब आपको 2 नंबर टिप्स समझ में आ चुका होगा। अगला आपका 3 नंबर टिप्स है जी, जो आपके लिए ये यूज के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो हैंडराइटिंग 3 तरह से लिखा जाता है जी। बिल्कुल 3 तरह से आप हैंडराइटिंग को लिख सकते हैं जी। समझिएगा पहला तरीका, पहला आप अपना हाथ को मूव कर सकते हैं बाएं तरफ, बाएं तरफ, ठीक है। थोड़ा आप अपना हाथ को बाएं तरफ मूव करके लिख सकते हैं जी। अपना हाथ को दाएं तरफ मूव करके लिख सकते हैं जी। और बिल्कुल आप अपना हाथ को बिल्कुल दम सामने करके लिख सकते हैं, बिल्कुल बीच बीच लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, और बिल्कुल एक बीच बीच में आप लिख सकते हैं। थोड़ा आप अपना हाथ को दाएं तरफ भी मूव करके लिख सकते हैं, और अपना हाथ को बाएं तरफ भी थोड़ा मूव करके लिख सकते हैं, और बिल्कुल आप बीच बीच भी अपना हाथ को बिल्कुल दम सामने आपको अपना हाथ करके भी लिख सकते हैं। ये 3 तरफ से आपका हैंडराइटिंग लिखा जाता है जी। अगर आपको जिस तरह से आपका हैंडराइटिंग बेहतर बैठता है, अगर आप थोड़ा हैंड को क्या करते हैं, हाथ को आप दाएं तरफ मूव करते हैं और बाएं तरफ मूव करते हैं और आप लिखते हैं एक बार दम बिल्कुल बराबर, बिल्कुल दम बीच बीच में। अगर आपका हैंडराइटिंग बाएं तरफ से अच्छा बैठता है ये दोनों तरफ से, तो आप बाएं तरफ से लिखिए। अगर आपका बिल्कुल सामना सामनी अगर आप लिखते हैं तो आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल बेहतर बैठता है, तब दायां बाएं तरफ से आप नहीं लिखिए। अपना हाथ को मूव करके, हैंड को मूव करके आप बिल्कुल एकदम सामने सामने जो आपको बीच से बीच है उसी तरह से आप हैंड फिगर को, अपना हाथ को लिखिए जी। अगर आपका बाएं तरफ से हैंडराइटिंग अच्छा बैठता है, दाएं और बिल्कुल बराबर लिखते हैं, बिल्कुल हम बीच बीच लिखते हैं हाथ करके, तो आप लिखिए बाएं तरफ से। मतलब ये तीनों
तरह से आप हैंडराइटिंग अपना लिख कर देखिए किस किस तरफ से आपका हैंडराइटिंग बेहतर बैठता है। जिस तरह से आपका अगर दाएं तरफ से बैठता है तो दाएं तरफ से लिखिएगा, अगर बाएं तरफ से आपका बैठता है तो आप बाएं तरफ से लिखिएगा। अगर आप बीच बीच हाथ करके लिखते हैं, अगर इस तरह यहाँ पर आपका हैंडराइटिंग ये दोनों से बेहतर बैठता है तब इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप हैंडराइटिंग 3 तरह से लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब तीनों तरह से लिखिएगा, जिस आपका लिखा रहेगा आपका बेहतर होगा, जिस तरफ से आप उस तरह से अपनाइएगा, उसी तरह से आपको हमेशा लिखना है जी। तो 3 नंबर टिप्स आपको समझ में आ चुका होगा। 3 नंबर टिप्स आपको समझ में आ चुका होगा। इसको मैं एक शब्द को लिखकर आपको बताता है। देखिए हम ये बाएं तरफ से करके अपना हैंड को लिख रहे हैं, ठीक है जी। हल्का बाएं तरफ करेंगे, हल्का बाएं तरफ मैं किया हूँ, ठीक है जी। थोड़ा अपना हाथ को दाएं तरफ करेंगे, ठीक है, थोड़ा दाएं तरफ करेंगे, ठीक है जी। मैं एक क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल बीचे बीच करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से आपका बेहतर आपको जिस तरह से बैठता है उस तरह से अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। आप कॉपी पर लिखेगा, इससे बेहतर आपको तीनों में फ़र्क आपको नज़र देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बोर्ड है तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा हाथ सरता है क्योंकि बोर्ड बिल्कुल चिकना होता है। तो आप 3 तरह से आप लिख सकते हैं हैंडराइटिंग को, जो आपका बेहतर होगा उसी को आप फॉलो कीजिएगा जी। 4 नंबर टिप्स से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जी। अच्छे से बैठ कर लिखना होगा, बिल्कुल अच्छे कंफर्टेबल होकर आपको लिखना होगा बैठ कर जी। ये नहीं कि सूत कर लिख रहे हैं, ये नहीं कि हाथ पर धर के लिख रहे हैं, ये नहीं कि गोड़ पर धर के लिख रहे हैं, ये नहीं किसी को पीठ पर धर के लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको हमेशा क्या करना, कंफर्टेबल होकर आपको हैंडराइटिंग को लिखना है, तभी आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा, सुधार पाएगा। तो हमेशा आपको अच्छे से बैठकर लिखना है, अच्छे से बैठकर आपको लिखना होगा। एक टेबल और एक आप चेयर ले लीजिए, उस पर आप बैठ के लिखिए, आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा, आपका डे बाई डे इम्प्रूव होगा जी। आपका 5 नंबर टिप्स है जिसको आप समझिएगा। 4 नंबर आपको समझ में आ चुका होगा। 30 दिन 1 पेज आपको लिखना है। डेली आपको क्या करना है जी, 30 डे में आपको हैंडराइटिंग को सुधारना है, तो डेली आपको 1 पेज लिखना होगा। डेली 1 पेज आपको लिखना होगा। 30 दिन आपको डेली क्या करना है, 1 पेज हैंडराइटिंग को लिखना है आपको जी। 30 दिन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो देखिएगा कि आपका 30 दिन से पहले आपका हैंडराइटिंग का लेवल क्या था जी, क्या आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुआ या नहीं। आपका 100% हैंडराइटिंग आपका 30 दिन जो पहले था उससे बाद में आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल बेहतर हो जाएगा जी, 100%। तो आप 30 दिन अप्लाई कीजिए, आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल इम्प्रूव होगा। तो ये 5 टिप्स को आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे जी। ये 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका हैंडराइटिंग 30 दिन में बिल्कुल 100% इम्प्रूव होगा, मेरा ये चैलेंज है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।